और आगे बढ़ेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ और इस पर विस्तार से बात करेंगे। यह खबर बिहार से है। वहां पर कल हुई प्रधानमंत्री मोदी की रैली में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के शामिल नहीं होने पर आरजेडी ने सवाल उठाए हैं और इसके बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। पीएम मोदी ने कल बेगूसराय में रैली की थी। पीएम मोदी के साथ मंच पर नीतीश कुमार भी मौजूद थे, लेकिन मंच से चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा नदारद दिखाई दिए। हालांकि मंच पर चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी जरूर मौजूद थे। तो ये बड़ी खबर बिहार से। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की गैर मौजूदगी पर राष्ट्रीय जनता दल ने सवाल खड़े किए हैं। जो रैली कल हुई थी, हम उसकी बात कर रहे हैं। आप कल की रैली की तस्वीरें भी देख रहे हैं। देखिए, ये उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान बताएंगे, लेकिन एक बात तो मैं पहले से कह रहा था कि ये लोग 12th मैन हैं और 12th मैन को जब तक पिच पर नहीं उतारा जाता है तब तक उनकी यही स्थिति होती है। इन लोगों को जिस काम के लिए रखा था भारतीय जनता पार्टी, वो काम करवा रहा था। अब चूंकि उनके मेन प्लेयर आ गए हैं तो इनको कहीं ना कहीं टीम से बाहर कर दिया गया और ऐसी राजनीति करने वाले बेनकाब हो गए हैं। और हमारे दो सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारियां लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पटना से शशांक कुमार और दिल्ली से अंकित गुप्ता। पहले हम पटना चलते हैं, शशांक के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि कल की रैली की जो तस्वीर उन्होंने देखी और आरजेडी का सवाल जो अभी हमने आपको दिखाया, उसको आगे कैसे देखा जाए। उपेंद्र कुशवाहा और इसके अलावा चिराग पासवान कल क्यों नहीं थे शशांक वहां पर? देखिए, पीएम मोदी का कल दो कार्यक्रम था। पहला कार्यक्रम औरंगाबाद में था। उस मंच पे आरएलजेपी अध्यक्ष पशुपति पारस और हम के राष्ट्रीय संरक्षक जीतन राम मांझी मौजूद थे। बेगूसराय में जो कार्यक्रम होना था उसमें उपेंद्र कुशवाहा को बुलाया गया था, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष है, और चिराग को भी बुलाया गया था, लेकिन दोनों निजी कारणों से नहीं जा पाए उस कार्यक्रम में। वो लोग किसी काम में व्यस्त थे। पार्टी के तरफ से, जो दोनों की पार्टियां, उनके तरफ से कहा गया है कि निजी कारणों से ये लोग नहीं गए थे, लेकिन हम लोग मजबूती से एनडीए में बने हुए हैं। लेकिन दोनों थे नहीं, इसलिए राजद को अब बोलने का मौका मिल गया है। बाकायदा राजद के तरफ से तो इनवाइट भी किया जा रहा है कि कुशवाहा और चिराग हमारे साथ आ जाए। लेकिन जो हमें जानकारी है कि कुशवाहा और चिराग पासवान एनडीए में ही रहेंगे और कल ही पीएम रात में यहाँ से रवाना हुए हैं। बहुत जल्द सीटों का भी बंटवारा हो जाएगा। और आपको मैं एक बड़ी चीज दिखा दूं, अभी रैली है महागठबंधन की। मंच पे तेजस्वी यादव आ चुके हैं, लालू यादव भी आए हैं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी 15 मिनट में आएंगे। ये लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन का शक्ति प्रदर्शन है। लोकसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन अपना एजेंडा जनता के सामने रखेगा। दावा किया जा रहा है कि 2 लाख से ऊपर लोग आए हैं। जी तस्वीरें हम देख रहे हैं शशांक, ये भी दावा, बड़ी तस्वीरें हैं। हमारे साथ बने रहिए आप। और एक बड़ी अपडेट भी आपको दे दें। आरजेडी के आरोप के बाद एलजेपी, रामविलास और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने सफाई दी है। एलजेपी ने दावा किया है कि चिराग पासवान का निजी कार्यक्रम था, इसलिए वो रैली में नहीं गए, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने दावा किया है कि वो सरकार का कार्यक्रम था और उपेंद्र कुशवाहा के पास कोई पद नहीं है, इसलिए वो नहीं गए। तो दोनों ही दलों की ओर से सफाई आ गई है। देखिए, ये जो कार्यक्रम था वो एक सरकारी कार्यक्रम था और इस सरकारी कार्यक्रम में पहले जो इनविटेशन था उपेंद्र कुशवाहा जी को भी मिला था, लेकिन इसमें एक विषय यह था कि उपेंद्र कुशवाहा जी किसी संवैधानिक पद पर नहीं है और सरकारी कार्यक्रम में किसी संवैधानिक पद पर जब आदमी नहीं है तो उसको शामिल होने का जो प्रोटोकॉल है वो उसके वही एक कन्फ्यूजन था, जिसकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा जी नहीं गए। ये अनावश्यक की बात की जा रही है। देखिए, असली बात यह है कि महागठबंधन के जिस तरह से विधायक एक एक करके भाग रहे हैं, उससे ध्यान बांटने के लिए इस तरह की बात कही जा रही है। हम लोग पूरी मजबूती से 40 की 40 सीट जीतने के लिए अपना संघर्ष कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार सत्ता में वापस लाने के लिए हम लोग पूरा प्रयासरत हैं और 40 की 40 सीट हम लोग जीतेंगे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के कारण हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी कल माननीय प्रधानमंत्री जी के सभा में नहीं पहुंच सके। हालांकि हमारी शुभकामनाएं, हमारे नेता की शुभकामनाएं हमेशा से एनडीए के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ रहती है। लेकिन दोनों जगहों पे, औरंगाबाद और बेगूसराय में, हमारे जिला इकाई की टीम अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने पहुंची थी। तो जो ये विपक्ष कयास लगा रहा है, कुछ आइडियाज लगा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपके भाग से छीका नहीं फूटने वाला है। लोजपा रामविलास और हमारे नेता
चिराग पासवान जी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, एक एनडीए के मजबूत स्तंभ है। और अभी बस हमारे पास एक ही उद्देश्य है कि कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया जाए और अभी प्रचंड बहुमत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।